सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, डबरार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपकी रिक्वेस्ट पे हमने जो सिल्क इंस्पेक्टर है रेशम विभाग में जो रेशम अधिकारी रेशम निरीक्षक की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे इसका जो है सिलेबस का पीडीएफ आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके साथ ही पहले हमने आपको पशुधन प्रसार अधिकारी का जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाया है। और आज जो सिलेबस यहाँ पे हम देने वाले हैं आपको वो है सिल्क इंस्पेक्टर का, जो सिल्क डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी 3 पदों की। ओके, जिसमें 21 से 42 साल का एज ड्यूरेशन आपसे मांगा गया था और जो ग्रेजुएशन थी इसमें एलिजिबिलिटी के लिए, और 12th का सिलेबस जो 12th में जो साइंस है 12th की साइंस इसमें पूछी जाएगी इसके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो सिल्क इंस्पेक्टर भी एक साइंस फील्ड की जॉब है, इसलिए यहाँ पे भी साइंस पूछा जाएगा, जैसे कि आपको लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ओके, तो 12th में फिजिक्स तो है नहीं, इसमें केमिस्ट्री एंड जो बायोलॉजी है जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी आती है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेपर होगा सिल्क इंस्पेक्टर का, उसके सिलेबस में 3 मेन टॉपिक हैं जो मेजर टॉपिक रहेंगे, इन्हीं से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स है यहाँ पे स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे कि ये है बायोलॉजी में जो जूलॉजी यानी जीव विज्ञान और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान है, इनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ ही में ये जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का, ये 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। 12th स्टैंडर्ड तो एक फॉर्मली कहने की बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो पूछा जाएगा आपको डीप पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लगभग ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, तो थोड़ा डीप पढ़ के जाइएगा आप इसमें सिल्क इंस्पेक्टर का जब भी पेपर होगा तो। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तो 2 सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिए, जूलॉजी एंड बॉटनी आएगा। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो अकार्बनिक और कार्बनिक जो रसायन होता है उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जो मेनली जो जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करेंगे उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर चूँकि आपको इंस्पेक्टर बना रहे हैं वो सेरीकल्चर का, तो इसलिए जो है आपको सेरीकल्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो 3 मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे, इन्हीं के साथ आपको क्वेश्चंस डील करने हैं। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट जो सिलेबस है, सिलेबस में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका वो है बायोलॉजी क्लास 12th की बायोलॉजी है। और क्लास 12th का जो सिलेबस है वही आपसे पूछा जाएगा। क्लास 12th का सिलेबस मतलब बोलने का ये है कि ये नहीं कि आपको 12th का ही पूछा जाएगा, 12th का जो स्टैंडर्ड होगा उस लेवल से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 11th 9th 10th और ये जो बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं ये तो आपको सीख के जाना ही है, वो बुक्स भी आपको पढ़नी है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड बोलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डीप तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बायोलॉजी क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जो जनन है, जनन किसमें, जंतुओं में जनन, इसमें आपसे पूछा जाएगा रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन ये होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, और जो असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो क्या क्या होते हैं, किन किन ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं, फ्रैगमेंटेशन एंड गैम्यूल्स किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स मीन बाय जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, उनमें जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो जैसे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें क्या होता है आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि जो स्टेमेंस होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, स्टेमेंस में जो एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जो है मेल गैमेट्स हैं वो। ठीक है ना, तो इस टाइप से पॉलिनेशन का टाइप कितने टाइप के होते हैं, और ये डबल मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन कब होता है, क्या कंडीशन होती है उस टाइम। ओके, और जो डेवलपमेंट ऑफ सीड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट ये, और एपोमिक्सिस पार्थेनोकार्पी, ये थोड़ा एक्सेप्शंस वाले हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको पूछा जा सकता है। इनमें थोड़ा सिमिलैरिटी भी होती है और कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है, इसलिए इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए कि पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस क्या होता है। ओके, तो यहाँ से ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी जैसे प्लेसेंटा है, प्रेगनेंसी प्लेसेंटा, और जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और पार्ट्स क्या है। बेसिकली यहाँ से सर्टोली सेल्स आपसे पूछी जाती हैं, सर्टोली सेल्स क्या होती हैं। जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेटोफाइट्स में जो सर्टोली सेल्स हैं जो टेस्टिस में पाए जाते हैं, एंड लीडिक सेल्स होती हैं।
इनसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जैसे एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, फॉर एग्जांपल जैसे एचआईवी से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, एचआईवी क्या है, ये किस वायरस की वजह से होता है और इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है। तो वेरियस क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ओके। कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कैसे आप जो प्रेगनेंसी है उसका पीरियड थोड़ा क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन ये होती हैं टैबलेट्स जिनके थ्रू आप क्या करते हैं अपना जो लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ उन टैबलेट्स को लेकर अपना उनका प्रेगनेंसी है उसको डिले करती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछा है। एसटीडी एक मेन पॉइंट है इसमें, हाईलाइट इसलिए मैंने ये कर रखा है, ठीक है। और इसमें और जो एमनियोसेंटेसिस है जिसके थ्रू आप जो गर्भ में किस टाइप का गर्भ में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है उसकी आप क्या करते हो, उसकी जांच करते हो। तो एमनियोसेंटेसिस ये हो गया। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में जो आईवीएफ है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट एंड गिफ्ट हो गया। ये डिफरेंट टाइप के नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चंस करे जा सकते हैं, ओके। तो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले टॉपिक ध्यान रखिएगा इनको। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है रेशम विभाग के लिए भी, और जो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन का वो पोस्ट है उसके लिए भी ये जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिंकेज वगैरह और मेंडेलियन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो को डोमिनेंस कहाँ पे होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे टॉपिक रहेंगे। एलिलिज्म क्या होता है, प्लायोट्रॉपिक जीन क्या होते हैं, इनसे बहुत ग्रेजुएशन लेवल के भी आपसे क्वेश्चन करे जा सकते हैं। इसलिए ये सारे जो टॉपिक हैं वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में, जिसको आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, ठीक है। और जैसे थैलीसीमिया है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है ना। टर्नर एंड क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम है वो सेक्सुअल क्रोमोसोम एलोसोम में होने वाला डिसऑर्डर है। डाउन्स एंड जो अदर एडवर्ड सिंड्रोम है वो ऑटोसोम्स जो होते हैं उनमें होने वाला डिसऑर्डर है। तो इस टाइप से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो लिंकेज है एंड क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमेना है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये आपसे बहुत पूछे जा सकते हैं। हीमोफीलिया पे बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसको रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं, हीमोफीलिया में कौन सा फैक्टर एब्सेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। तो वेरियस क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर से यहाँ से बनते हैं, इसलिए this is a very important for this exam, okay। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें डीएनए है, डीएनए के बारे में आप पढ़ते हैं। डीएनए से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ट्रांसलेशन है वो किसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन किसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, लैक ऑपेरॉन क्या है, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये किसने डिस्कवर करी थी, एलेक्स जेफरीज ने, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, इस टाइप के क्वेश्चन। लैक ऑपेरॉन है क्या, बेसिकली सेंट्रल डॉगमा ऑफ, ये डॉगमा क्या कहता है ना। आरएनए डीएनए से किस टाइप में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, डीएनए आरएनए में, क्या दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, है ना। डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है, ये सारे वेरियस क्वेश्चंस है जहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये आपकी नॉलेज में भी होने चाहिए, ओके। और इवोल्यूशन है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जो इवोल्यूशन हुआ कैसे हुआ वो, और उसमें जो मेन आता है जो प्रिंसिपल जो थ्योरी मेन आती है वो है किसकी थ्योरी, एआई ऑपेरिन की थ्योरी। इवोल्यूशन कैसे हुआ, डार्विनिज्म यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, डार्विन का जो वाद है वो इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही जो लैमार्किनिज्म वो इम्पॉर्टेंट है। वीनबर्ग प्रिंसिपल 2019 में रेशम विभाग का जो पेपर हुआ था उसमें वीनबर्ग प्रिंसिपल पूछा गया था, है ना। ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमन हमारे सामने आते हैं, जैसे हम क्या करते हैं उनकी फॉसिल डेटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि जावा ह्यूमंस रहे कभी, क्रॉमैग्नॉन और निएंडरथल ह्यूमन जिन्होंने पेंटिंग्स वगैरह एंड जो फायर है, आग है, उसकी डिस्कवरी करी थी, है ना। तो ये सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से, ये वेरी हॉट टॉपिक्स होते हैं और प्रत्येक एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड ह्यूमन डेथ्स एंड डिजीज़ में जो ये फाइलेरियाज एंड निमोनिया किस वजह से होता है, और एमीबियोसिस क्या है, और कौन से ऑर्गन्स इससे इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है ना, और कौन से किन पैथोजन की वजह से ये होते हैं, कौन से ऑर्गन आपके इससे इन्फेक्टेड होते हैं, और इसका प्रिवेंशन कैसे होता है, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इस टाइप के क्वेश्चन, इन टाइप के टॉपिक से, इस
टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करोगे आप, ठीक है ना। और जो है ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा, कौन से ऐसे वेक्टर होंगे जो इनको फैलाएंगे, जैसे मलेरिया में है, मलेरिया में जो एडिस एजिप्टी है, जो मॉस्किटो है वो इसको फैलाता है, ठीक है ना। इस टाइप से जो है एडिस एजिप्टी की वजह से जो है ये डिजीज़ होती है, ठीक है। इस टाइप से वेक्टर क्या रहेंगे, सैंड फ्लाई जैसे मॉस्किटो हैं, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर्स हैं जो इन डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन को आप कैसे एनहांस करोगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। तो बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एपीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, चूँकि आप कहीं ना कहीं हस्बेंड्री से ही जुड़ रहे हैं तो एनिमल हस्बेंड्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लांट ब्रीडिंग जो एक मेन है आज के पर्सपेक्टिव से, जो मॉडर्न में कैसे हम कल्टीवेशन को बढ़ाएं, प्लांट ब्रीडिंग कैसे करवाएं, हाई यील्डिंग कैसे प्राप्त करें, तो इनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशंस एंड बायो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको करे जा सकते हैं। ओके, डीएनए जो नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इनसे वेरियस जैसे ट्रांसजेनिक बीटी क्रॉप्स आपने सुना होगा, बीटी कॉटन वगैरह, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिनको आप जीएमओ कहते हैं, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये जो है मॉडर्न साइंस, ये जो है लेटेस्ट पॉइंट है, लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं ये, तो उनसे आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आयोग ये चाहता है कि आप अपडेट हो कि नहीं हो। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे। इकोसिस्टम से आपको क्वेश्चन आएंगे। पिरामिड्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बायोमास का पिरामिड कैसे होता है, इन्वर्ट होता है, इरेक्ट होता है, और जो एनर्जी का पिरामिड्स हो गया, नंबर्स के आधार पर पिरामिड किस टाइप के होते हैं, तो वेरियस अदर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में रेड डेटा बुक ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप नहीं करते, ये यूनाइटेड नेशन की एक वो है ब्रांच है यूनेस्को क्या करती है, रेड डेटा बुक बनाती है, और उसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो भी हैं, एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज़ हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ हैं, उनको लिस्टेड करती है इस रेड डेटा बुक पे। तो यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कौन सी है इंडिया की जो अभी इस लिस्ट में लिस्टेड है, हॉटस्पॉट इंडिया में कौन कौन से हैं, कौन सा फेमस हॉटस्पॉट है, जैसे वेस्टर्न घाट है, रामसर साइट क्या है, जो वेटलैंड का एक कन्वेंशन हुआ था 19 अप्रॉक्सीमेट, मुझे ध्यान वैसे क्लियर नहीं है, लेकिन 1971 में रामसर साइट का जो कन्वेंशन हुआ था ईरान के रामसर सिटी में, तो वहाँ से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल इश्यूज से आपके जैसे ओजोन डिप्लीशन है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है तो किस वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड फ्रेऑन डीडीटी, ऑल अदर फैक्टर्स जो भी हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, और जो है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन जैसे विलियन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड, और आपसे क्या पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कोलराउस लॉ, केमिकल काइनेटिक्स जिसको रासायनिक बल गतिकी आप कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस, और सरफेस केमिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पूछेगा आपको कि कोलॉइड से आप क्या समझते हो, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक जो कोलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमल्सन कितने टाइप का होता है, तो वेरियस अदर क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैलोजन जो मेन फैमिली है इसकी, हैलोजन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से हैलोजन में आते हैं, कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन्स हैं, एंड और जो है हैलोजन फैमिली का जो लीडिंग एलिमेंट है वो कौन सा है। तो इस टाइप से आपसे पी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनसे आपसे क्वेश्चन आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहाँ से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 के रेशम विभाग के पेपर में इसको पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे चलेंगे तो हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स एंड बेसिकली जो अल्कोहल है, अल्कोहल से वेरियस जो अदर एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चंस यहाँ पे अपीयर होते हैं, तो इसलिए अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर जिसमें अल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमॉलिक्यूल्स जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, बायोमॉलिक्यूल जिसमें हम ग्लूकोज एंड बायोमॉलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड अदर जो प्रोटीन्स के
डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, जैसे जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और कौन से नहीं होते, वहाँ से आपसे क्वेश्चन आएगा। बायोमॉलिक्यूल्स में पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज वगैरह, शुगर्स जो डिफरेंट काइंड्स की, जो लैक्टोज शुगर है, सुक्रोज शुगर है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन आएंगे। पॉलीमर, जो पॉलीमर है नायलॉन, जिसका यूज़ हम आजकल हम लोग कर रहे हैं डिफरेंट काइंड्स की जो चीज़ों को बनाने के लिए, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। और एंटासिड क्या होता है? एंटासिड एंटीबायोटिक्स एंड स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है ना, उनसे आपसे क्वेश्चन आएंगे। एंड जो थर्ड होगा इसमें, थर्ड वाला जो सब्जेक्ट होगा जहाँ से आपसे क्वेश्चन आएंगे, दिस इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में आपसे पूछेगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेरीकल्चर क्या है, क्या समझते हो आप, है ना। तो ये तो रिटन में तो होगा नहीं, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं घुमा के दे देगा वो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सेरीकल्चर, कहाँ से कब से इंडिया में सेरीकल्चर हो रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है ना। और जो क्लासिफिकेशन है सेरीकल्चर का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या है, किस क्लास किस ऑर्डर में इसको क्लासीफाई किया गया है। एंड इसका जो एग एंड लार्वा है, सिल्क ग्लैंड है, कहाँ से ये सिल्क प्रोड्यूस होता है ना। और जो प्यूपा होता है, प्यूपा कौन सी स्टेज होती है, लार्वा उसकी जो एम्ब्रियो होता है उसकी कोकून क्या है, ठीक है। और जो सेरीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें, सेरीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में आपसे जो मलबरी कल्टीवेशन, प्रूनिंग आपसे पूछा जा सकता है, प्रूनिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टिपलिंग एंड रीलिंग स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं सेरीकल्चर को करने के लिए, है ना। और जो डिजीज़ है, मेनली कौन कौन सी डिजीज़ सिल्क वॉर्म पे लगती है, इफेक्ट मेड। और जो गवर्नमेंट ने सिल्क को वो करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ लॉन्च करी हैं, कौन सी सक्सेसफुल पॉलिसीज़ रही हैं। और जो है सेरीकल्चर हमारे जो स्टेट या पूरे इंडिया में है वो किस लेवल का डेवलप हो पाया है। तो इस टाइप से वेरियस अदर क्वेश्चंस आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, ओके। जब भी पेपर होगा या सिलेबस जब भी इशू करेगा UKSSC, उसमें ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल होंगे ये, ठीक है। तो आप क्या करो, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करो एंड डाउनलोड कर दो। और यदि आप हमें जो टेलीग्राम है, हमारा टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मैं एक लिंक दे दूँगा, उसमें आप जाइए और ज्वाइन करिए। यहाँ पे मैं जो आपकी नॉलेज की है, नॉलेजफुल चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, जिससे आपका नॉलेज और ज़्यादा एनहांस होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड नोट्स बनाते रहिए, रिविजन करते रहिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।